लोकतंत्र में ये तो प्रक्रिया है कि जो जिसकी सरकार होती है और वो सरकारी योजनाओं को उस अपने जिस भी जिले के विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उस जिले में जाकर के उसकी घोषणाएं करते हैं, उसका शिलान्यास करते हैं। तो ये तो एक प्रक्रिया है सरकार की, वो विकास का कार्य करती है। लेकिन हमेशा से पूर्वांचल उपेक्षित रहा है। इसके लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमेशा पूर्वांचल राज्य अलग मांग किया है कि छोटा प्रदेश होगा तो सुखी प्रदेश बनेगा और विकसित प्रदेश बनेगा। और बड़े पैमाने पर पूर्वांचल में आप देखिएगा कि तमाम बुनकर समाज के लोग रहते हैं, बुनकरों को बिजली पर्याप्त नहीं मिल पाती है। और पूर्वांचल में आप देखेंगे कि कोई भी स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर, आप गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बनने के लिए घोषणा हुई, अभी तक उसका निर्माण कार्य हुआ कि नहीं हुआ इसकी जानकारी नहीं हो पा रही है। और जो जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बना वो भी अभी निर्माण कार्य हो चुका, लेकिन अभी उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है कि उसको निर्माण बेहतर किया जाए ताकि पूर्वांचल के जो जौनपुर के हैं, आजमगढ़ के लोग वहां इलाज बेहतर करा सके। हाँ, कुछ जिलों में जहां जैसे आप देखेंगे कि नहर की सफाई करना है, बरसात आ गई, अभी कुछ जिलों के नहर के सफाई नहीं हो पाए हैं। तो पूर्वांचल से हमेशा से जैसा एक भेदभाव हुआ है, लेकिन वर्तमान सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों पर जनता का ध्यान जो सरकार दे रही है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो अखिलेश जी वाराणसी पहुंचे थे, एक बड़ी पदयात्रा का ऐलान भी आप लोगों की तरफ से किया जा चुका है जिसमें तमाम बड़े नेता उतरेंगे जमीन पर। आज योगी जी ने भी आजमगढ़ से शुरुआत की है, तो क्या ये माने क्या कि इस बार 2024 की लड़ाई है केंद्र पूर्वांचल ही रहेगा? देखिए, एक बात मान के चलिए कि जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बहुत डरी और सहमी है। उसे पता है कि वो विकास के नाम पे वो राजनीति करती नहीं है, वो तो जाति धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी है। विकास का काम इस देश में उत्तर प्रदेश के अंदर किसी ने देखा है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में देखा है। और पूर्वांचल हमेशा से समाजवादी का गढ़ रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि पूर्वांचल के लोग समझदार होते हैं। वो इस बात को जानते हैं कि समाज के अंदर में विकास की राजनीति कौन करता है, कौन है जो समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करता है। और हमेशा से समाज में, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात की, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी की देन है, सब अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एक्सप्रेसवे का मतलब ही नहीं जानती। एक एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया और ऐसा बनाया कि 4 दिन उद्घाटन किए नहीं हुए और बारिश की 4 बूंदें क्या पड़ती हैं कि वो पूरा बुंदेलखंड उखड़ जाता है, एक्सप्रेसवे उखड़ जाता है। उनका विकास तो ऐसा है जो धरती फाड़ के ऊपर आ जाता है। सोचो, बारिश की बूंदों से ही रोड टूट जाती है, तो इनका विकास था, इनका तो एक्सप्रेसवे ऐसा होता है। और हमारा एक्सप्रेसवे आप देख लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव समाजवादी ने, जमीन समाजवादी ने ली थी। आगरा और अगर लखनऊ एक्सप्रेस में देखोगे तो आज भी चल रहा है, कोई उंगली नहीं उठा पा रहा है उसके ऊपर में। तो भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ बातें करेगी। समाजवादियों ने आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज दिया, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज दिया, ना जाने कितने मेडिकल कॉलेज समाजवादियों ने पूर्वांचल में दिए। पूर्वांचल, लेकिन अनुराग जी, आज मुख्यमंत्री जी तो गए थे, उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को अब पहचान मिलनी शुरू हुई। अभी तक तो वहाँ का टैलेंट कुछ कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि नेतृत्व तो ठीक नहीं था आजमगढ़ में। देखिए, आजमगढ़ में कोई आज पहली बार नहीं, आजमगढ़ से हमेशा बड़े बड़े लोग हम निकले हैं, चाहे कैफ आजमी साहब रहे हो, चाहे सवाना आजमी जी रही हो, चाहे कितने IPS IAS वहां से निकलते हैं, ना जाने कितने स्पोर्ट्समैन वहां से निकले, ना जाने कितने जो एक्टिंग में अपनी दुनिया में नाम कमाया। ऐसा कोई फील्ड नहीं है, पॉलिटिक्स में आए उन्होंने अपना नाम कमाया, आर्ट की दुनिया में नाम कमाया। भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, कहते हैं ना, जिसको जो देखना वही दिखाई देगा, इनकी मानसिकता है सिर्फ नफरत खोजना। ठीक है आनंद जी, आप लोग केवल नफरत खोजते हैं क्या? ये एक्चुअली नफरत की लालटेन लिए चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो नफरत की लालटेन वालों को नफरत तो दिखेगी, ये भाईचारे की लालटेन लेके कहाँ घूमते हैं? ये विकास की लालटेन तो उनके पास है ही नहीं। आनंद जी, आप लोग के पास वो लालटेन नहीं है क्या जो होनी चाहिए? जनता ने लालटेन किसको पकड़ाया ये तो अनुराग भदौरिया जी को अच्छी तरह से पता है कि लालटेन में भी अपनी शक्ल नहीं देख पा रहे हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, इन्होंने कहा कि हम नफरत की राजनीति करते हैं। अरे भाई, नफरत की राजनीति तो आप करते थे जब आपके नेता जो है वो आतंकवादियों के परिवारों में जा के बैठा करते थे, उनके यहाँ भोजन करते थे, आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते थे। नफरत की राजनीति तो उसे कहते हैं। और अभी इन्होंने कहा कि आजमगढ़ को, अरे भाई आपने आजमगढ़ की पहचान को बढ़ाने के लिए क्या काम किया? अनुराग जी जरा बता दीजिए ना, आजमगढ़ में आपने क्या किया? अरे आप बताइए ना, आपने आजमगढ़ में क्या किया? अनुराग भदौरिया जरा मुझे बता दीजिए, अनुराग भदौरिया मुझे बताइए, आपने आजमगढ़ में
क्या किया। और आजमगढ़ में अभी आपने नाम लिया कैफी आजमी का, वो भी आप सही से नहीं ले पाए, उनको कैफ आजमी बोल रहे हैं, कैफी आजमी तक का नाम आप ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। शबाना आजमी, कैफी आजमी दो ही आपको आजमगढ़ में दिखते हैं। आपको अयोध्या सिंह हरिओत नहीं दिखेंगे, आपको पंडित राहुल सांकृत्यायन नहीं दिखेंगे, आपको छन्नूलाल मिश्रा नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे आतंकवादियों के परिवार, आपको दिखेंगे गुंडे माफियाओं के परिवार। आपकी पार्टी के विधायक जो है वो अवैध शराब कांड में लिप्त पाए जाते हैं, उनको जेल जाना पड़ता है। समाजवादी पार्टी के लोग किस तरह से उत्तर प्रदेश को लूटने का काम करते थे, समाजवादी पार्टी के लोग किस तरह से उत्तर प्रदेश में गिरोहबंद अपराध चलाने का काम करते थे, लोगों की जमीनें कब्जा करने का काम करते थे, और यहां तक कि तुष्टीकरण के नाम पर आतंकवादियों के साथ खड़े होने का काम करते थे, देश के ऊपर उंगली उठाने का काम करते थे। सभी की अपनी अपनी दलील है, लेकिन नीतीश जी बने हुए हैं वाराणसी में, पूर्वांचल का केंद्र। नीतीश जी बताइए कि जो भी सियासी तौर से मूवमेंट बढ़ा है राजनीति का, चाहे सपा हो भाजपा, इसको लेकर जनता के बीच क्या चल रहा है? कुछ चर्चाएं शुरू हुई है क्या 2024 की? निश्चित तौर पे अवधेश जी, और जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है और जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी अभी आप भी सुन रहे थे, ये कहना गलत नहीं होगा कि 2024 का मिशन पूर्वांचल सभी दलों को लेकर अब एक तरह से शुरू हो चुका है। वजह उसमें कई हैं। वजह है वोटों को साधना, वजह है MY समीकरण को साधना। चूँकि आपको बताऊं कि पूर्वांचल के बहुत ज़िले ऐसे हैं जहां मुस्लिम और यादव की बहुलता है, उन वोटों पर नज़र है। इसके साथ ही अगर वैसी वोटों को देखें तो उन पर भी नज़र है लोगों की। और इतना ही नहीं, इन सब के इतर एक विकास का एजेंडा जिसे बनारस के मॉडल के तौर पर कहा जा रहा है, वो भी इस बार के 2024 के चुनाव में शामिल होने वाला है। शायद यही वजह है कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनारस पहुंचे। बनारस में उन्होंने कई बयान दिए, निशाना भी साधा। उसके बाद जौनपुर गए, जौनपुर जाने के बाद अब आज मुख्यमंत्री आजमगढ़ में। तो ऐसी जो यात्राएं हैं या फिर ऐसा जो दौरा है, निश्चित तौर पे आने वाले 2024 का आगाज़ इसको हम देख सकते हैं तैयारियों के तौर पर। जिस तरह से मुख्यमंत्री आज वहां पहुंचेंगे आजमगढ़ में, अगर जो है योजनाओं परियोजनाओं की सौगात, और इसके साथ ही अगर बात करें बनारस में पाएंगे तो बनारस में सिर्फ बनारस के अधिकारियों के साथ बैठक नहीं, बल्कि बनारस मंडल के जो अन्य अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। तो आने वाले समय में किस तरह से चुनावी समीकरण को सेट किया जाए, इन सारे विषयों पर अब सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।